नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे गोंडा की, जहां श्री खाटू श्याम बाबा परिवार द्वारा आयोजित वार्षिक श्री श्याम महोत्सव में भव्य संकीर्तन का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 149 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में सांसद मुकेश राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, विधायक नागेंद्र सिंह राठौर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में 106 ECCE एजुकेटर, 8 ब्लॉक जिला परियोजना कार्मिक, 14 तकनीकी अनुदेशक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए 21 कार्मिकों सहित कुल 149 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। जिलाधिकारी ने चयनित अभ्यर्थियों को निष्ठा और परिश्रम से कार्य करने की सलाह दी। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी ईमानदारी और समर्पण के साथ शिक्षण कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन आकाश मिश्रा ने किया, जबकि अंत में अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। जनपद में पूरे 149 नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें 106 एजुकेटर के हैं और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए 21 हैं और इसमें जिला परियोजना कार्यालय के लिए 8 हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए अनुदेशक के तौर पर 14 हैं। ऐसे 149 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये सरकार की मंशा है कि ज़्यादातर इस में जो आज नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए, ज़्यादातर बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये सरकार ही सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ काम कर रही है। इसमें नियुक्ति पत्र में या जो भी अभी तक 1000 से ज़्यादा नौजवानों को यहाँ से नियुक्ति पत्र दिए गए, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के और बिना सोरस के ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं जिन्होंने उम्मीद नहीं करी होगी कि हमारी सरकार नहीं है या हमारा कोई कहने वाला नहीं। ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। उनके आपने भी महसूस किया, जो आज बच्चे आए जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उनके चेहरे पर खुशी है और वो आराम से, मुझे लगता है इस जनपद में ज़्यादातर पहले अन्य सरकारें रही हैं तो सूची बन के आती थी नियुक्ति पत्र, मजबूरी में जो अधिकारी भी देते थे या जनप्रतिनिधि देते थे तो मजबूरी में देते थे। प्रमाण पत्र किसी को मिलना होता था और सर्टिफिकेट किसी को दिया जाता, नियुक्ति पत्र किसी और को दिया जाता था, जो सूची के आधार पर दिया जाता। लेकिन इसमें सिर्फ योग्यता के आधार पर लोगों को, बच्चों को जो योग्य है उसी को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा के रानी बाजार स्थित ओवरब्रिज के नीचे श्री खाटू श्याम बाबा परिवार द्वारा आयोजित वार्षिक श्री श्याम महोत्सव में भव्य संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सावरिया ब्रदर्स की जोड़ी करण पटवा और श्याम मोदलवाल ने गणेश वंदना के साथ की। कानपुर से आई भजन गायिका दीपांशी तिवारी ने कई भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति दी, जिसने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान राजा छलिया ग्रुप द्वारा आकर्षक झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही भजन गायक आकाश गुप्ता ने भी अपनी प्रस्तुति से समा बांधा। मंगलवार शाम 7 बजे कन्या पूजन, संकीर्तन और भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के सिसवा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर खुर्द में बुधवार रात भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से जुड़ा एक मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हलचल मच गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रतिमा पर मिट्टी लगी हुई दिखाई दे रही है। सूचना मिलते ही कोठीबार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। इस मामले को लेकर ग्राम सभा के लगभग 2 दर्जन ग्रामीणों ने थाने में लिखित तहरीर दी है। तहरीर में बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा वर्ष 2020 में स्थापित की गई थी। ग्रामीणों के अनुसार बुधवार शाम दीप प्रज्वलन के दौरान कुछ लोगों ने प्रतिमा को अपमानित किया और मौके से फरार हो गए। शिकायत में आरोपियों के नाम भी दर्ज कराए गए हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद के सिसवा नगर पालिका परिषद कार्यालय में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी सिसवा मंडल द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल ने किया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखा गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसके महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा सिसपा मंडल अध्यक्ष रणधीर सिंह सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें धर्मनाथ खरवार, श्रीराम सही, राकेश कन्नौजिया, राममिलन गुप्ता, राजेश प्रमुख रूप से शामिल रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। प्रयागराज करछना क्षेत्र के पचदेवरा इलाके में बुधवार को रेलवे ट्रैक पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रयागराज कमिश्नरेट के यमुना नगर जोन डीसीपी विवेक चंद्र यादव, एसीपी सुनील कुमार सिंह सहित रेलवे से जुड़े अधिकारी और जीआरपी के एसपी प्रशांत वर्मा समेत कई अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद प्रयागराज में हुए इस हादसे का संज्ञान लेते हुए शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। जी सर, जनपद प्रयागराज में एक यहाँ पर हादसा हुआ, जिसमें सबसे पहले एक जो कालका एक्सप्रेस है वो उसमें एक मैन रन ओवर हुआ था, जिसकी वजह से वो ट्रेन वहाँ पर रुक गई थी और जो उस ट्रेन के जो पैसेंजर थे वो आउट ऑफ मे बी क्यूरियोसिटी या जिसकी वजह से वो ट्रैक पर आ गए थे। इस टाइम पे जो अपोजिट लाइन थी उसमें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस काफ़ी तेज़ी से आई और उसमें 4 मैन रन ओवर यानी कि 4 लोगों की और उसमें कैजुअल्टी हो गई है। अब तक उसमें से 3 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, बाकी 2 लोगों को हम जो है उनका डिटेल खोजने का प्रयास कर रहे हैं। शेष यहाँ पर रेलवे से भी जो बात हुई है वो लोग इसकी जांच पूरी तरीके से करेंगे और यदि कोई क्रिमिनल एंगल पाया जाता है तो उसमें जीआरपी और पुलिस द्वारा भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो मृतक हैं उनके परिजन साथ में थे, बच्चे भी थे, उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्या उनको क्या व्यवस्था दी जा रही है? उनके लिए रेलवे द्वारा जो है उनको पूरी सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी इसमें आगे की कार्रवाई है वो रेलवे और पुलिस जीआरपी सभी के द्वारा की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।